रिस्पेक्ट के लिए 90% डायरेक्ट शरीर में लोग इसलिए फेल है। सच, कड़वा सच आपको बोल रहा हूं, वो खुद भी अपने व्यापार की इज्जत नहीं करते। यदि आप मेरी बात से सहमत हो तो आप जोरदार ताली अपने बजा लीजिए, ये सच। और बात, इतना कम इज्जत करते हैं कि वो सबको बताते ही नहीं है कि मैं डायरेक्ट शरीर करता हूं, देख देख के बताते हैं कहाँ बताना और कहाँ नहीं बताना। तो जिस चीज की आप इज्जत नहीं करते खुद, उस चीज की कोई दूसरा इज्जत क्यों करे? जिस चीज में आप अंदर से यकीन नहीं करते, आपको हर चौथे दिन डाउट आता रहता है, करो नहीं करो, करो नहीं करो, करो नहीं करो, थोड़ा बाहर में ऐसा बोल दिया यार, ये हो गया, हमें तो नहीं करना है। जिस चीज पे आप कंसिस्टेंट नहीं है, ये ब्रह्मांड, ये समाज, ये शहर, ये क्यों उस चीज में आपको रिजल्ट देगा? तो सबसे पहली प्रॉब्लम है डायरेक्ट सेलिंग वाले लोग अपने व्यापार की इज्जत नहीं करते। ये आप में से कुछ लोग तो करते हैं, उनको नहीं बोल रहा हूं, एक मोटी बात है। क्योंकि एक पान ठेला भी जो होता है ना, वो आपके मोहल्ले का एक पान ठेला, वो हर दिन खुलता है, एक निश्चित टाइम पे खुलता है। वो आंधी तूफान बारिश में खुलता है, गर्मी में खुलता है। और यदि वो लेट हो जाए किसी दिन या ना खुले तो आप अगले दिन से पूछते क्या हुआ भाई साहब, कल पान ठेला बंद था। एक किराना की दुकान जहां से आप दूध खरीदते हो, कुछ और खरीदते हो, वो डेली खुलती है। आपको मोटा मोटा मालूम होता है, आपकी वाइफ बोल रही है कि 7 बजे वो वाली दुकान खुल गई होगी, वहां से दूध ले आओ। एक रेयर केस की बात बता रहा हूं, वो खुल गया, वहां से ले आओ। आपके घर के मेंबर्स को भी पता होता है कि वो वाली 7 बजे खुलती है, उसको क्या मत जाना, वो बहुत लेट खुलती है। ठीक, एक छोटा सा पार्ट है जो अपनी जान झोंक के एक नॉर्मल फंड कितना पैसा कमाएगा? कितना पैसा कमाता है नॉर्मल पार्ट? महीने में कितना कमाएगा? 10,000, 15,000, 20,000। तो एक नॉर्मल पान ठेला में 5, 10, 15, 20,000 कमाने के लिए डेली उतने बजे अपना शटर खोलता है, साफ सफाई करता है, पूजा पाठ करता है। ग्राहक आए चाहे नहीं आए, वो अपने पान ठेले पे बैठे और जैसे कोई ग्राहक आता है तो उसका मुस्कुरा के स्वागत करता है, अरे आओ शर्मा जी, अरे आओ सिंह साहब, और सिंह साहब बोलते हैं मेरा वाला लगा दे, और उसको पता है इसका वाला क्या है। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि किसी दिन कम धंधा आ रहा तो चला जाए, वैसा नहीं होता कि कोई बोल रहे क्या आप पाल बनाया बोले ऐसे कैसे आज कमाने बिजनेस में, या आपको पता होगा आप लोग हर दिन बिजनेस नहीं करते, आप लोगों को कोई टाइम ही नहीं है। आप लोग किसी दिन करोगे तो 10-12 घंटे करोगे और नहीं करोगे तो 3-3 दिन भी नहीं करोगे। किसी दिन जोश में आ गए तो कई काम उठा दोगे और कई बार 15-15 दिन तक आपका अपलाइन पीछे इंजेक्शन लेके पड़ा रहेगा, जागे 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 और आप पिलोगे। तो जिस बिजनेस में आपकी एक पैसे की कंसिस्टेंसी, जिस बिजनेस के खुलने का कोई टाइम नहीं, जिस बिजनेस के बंद होने का कोई टाइम नहीं, जिस बिजनेस में ये फिक्स भी नहीं है कि आप फील्ड में रहोगे कि नहीं रहोगे, वो बिजनेस आपको क्यों करते हैं? एक छोटा सा आज इसी बिजनेस से आपके सामने लीडर्स बैठे हैं, इनके पास प्रॉपर्टी है, इनके पास गाड़ियां है, वो पान ठेला वाला मर भी जाए तो प्रॉपर्टियां और गाड़ियां नहीं ले पाए। एक आध पान ठेले छोड़ दो, देश में कोई फेमस राज में कोई फेमस एक आपको छोड़ दो, 3 जनता वो कभी प्रॉपर्टी नहीं ले पाए और उस पान ठेले में भी उसको 1,00,000-2 लाख रुपए की लागत लगी। आपको क्या लागत लगी है? सुन सन्नाटा, ठीक, और कोई लागत नहीं लगी है, कोई दबाव नहीं है, कुछ नहीं है, उसके बावजूद भी आप रोज का आपको नहीं करते। इसका मतलब है कि आप अपने काम की इज्जत नहीं करते, जितनी डायरेक्ट बाजी दे रहे हो सब झूठी है। ये गोल ऐसा काम हुआ सर, ऐसा घर, अंदर से पूछो उसके लिए मैं कर रहा हूं क्या कुछ? अपने आप से भी ईमानदार नहीं होगा तो कौन बचाएगा? पहला, डू बिजनेस रिस्पेक्ट। 2 चीज की इज्जत, खुद की इज्जत। यदि आपको ये लगता है मैं हल्का काम कर रहा हूं तो आपके बात में कभी दम नहीं आएगा। आपको बता रहा हूं, आपको जो लोग खाना खाने बोलेंगे कि भाई साहब खाना खा लिया,
क्लियर समझ आ जाएगा कौन मुंह से बोलेगा और कौन मन से बोलेगा। एम आई राइट और रॉन्ग? अरे वाह ऐसे हो तो ठीक इसी तरीके से जिस बिजनेस की आप एक्सेप्ट करोगे आपके अंदर घबराहट रहेगी, आपके शब्दों के माध्यम से अननोइंगली उसकी वाइब्रेशन से वो घबराहट चली जाएगी सामने वाले, वो आपको कूटेगा फटक। ठीक, पहली चीज रिस्पेक्टफुली, खुद की इज्जत, व्यापार की इज्जत। दूसरी चीज प्रोफेशनल, भाई ये बिजनेस, इसके लिए पढ़ना भी पड़ेगा, सीखना भी पड़ेगा, नोट्स भी बनाना पड़ेगा, प्लान भी बनाना पड़ेगा, कपड़े भी ठीक पहनने पड़ेंगे, बातचीत भी ठीक रखनी पड़ेगी, इंडस्ट्री से अपडेट भी रहना पड़ेगा, टेक्निकल नॉलेज भी रहना पड़ेगा। कस्टमर कोई भी सवाल पूछ सकता है आपसे। डू बिजनेस प्रोफेशनली। आप जब निकल रहे तो मेरे को लगना चाहिए आदमी मेरे को बोल रहा है आप इतना पैसा कमा लो, ये कर लो, तो आपकी शकल में तो नजर आना चाहिए मैं कमा लूंगा। प्रोफेशनल, आपकी बातें प्रोफेशनल, कपड़े प्रोफेशनल, सामान प्रोफेशनल, किट प्रोफेशनल, ब्रोशर प्रोफेशनल, उसने कोई सवाल दे दिया तो सवाल का जवाब प्रोफेशनल, आपने उसको बोला उसने कुछ पूछ दिया तो आपका टेक्निकल रिपोर्ट होनी चाहिए, कुछ जानकारी होनी चाहिए, प्रोडक्ट का प्लस माइनस आपको पता होना चाहिए। इसके लिए आपको थोड़ा पढ़ना भी पड़ेगा, बार बार ट्रेनिंग मीटिंग सेमिनार में जानना पड़ेगा। ये मनुष्य पढ़ के आपको अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा। क्या आप प्रोफेशनल हो? क्या मेरे को आपको देख के लगता है ये आदमी मेरा डायबिटीज ठीक कर देगा? क्या मेरे को आपको देख के लगता है मेरा बीपी ठीक कर देगा? मैं एक महिला को मेरी 50% कमा रही हूँ, कौड़ी अक्कल ये बोलते वक्त एक लाइन आ गई थी उसके मुझे। टेक्निकली आदमी प्रोफेशनल, आपको देख के तब जाकर आपकी इज्जत है। ठीक, आपकी। और तीसरी सबसे बड़ी चीज, डू बिजनेस मेजरेबली। मेजरेबली का मतलब मापा जा सके कि मैं हर दिन इतना घंटा देता ही हूं। आप किसी डॉक्टर के जाते हो, डॉक्टर के बोर्ड पे टाइम लिखा रहता है, जनवरी क्या करेगा, सुबह 10 से 2, शाम 5 से 8। ठीक, तो आप बिल्कुल वो टाइम देखते 10 बजे डॉक्टर आ गया होगा, चल अब पता चला वो डॉक्टर कभी 10 बजे आए, कभी 11 बजे आए, कभी 12 बजे आए, कभी पट्टा आए 4-5 दिन तक। आप बोलो आप जाओ डॉक्टर, आप बोलोगे आपको मिलता ही है बच्चा। 2-4 बार में दिमाग में परसेप्शन आ जाएगा डॉक्टर रिलायबल नहीं, ट्रस्टेबल नहीं। बहुत ध्यान से समझेगा। मेजरेबली, हर दिन में कितने घंटे व्यापार को दूंगा, 1। हर दिन में कितनी लिस्ट बनाऊंगा, हर दिन में कितने एजुकेशनल वीडियो देखूंगा, हर दिन में कितनी डाउनलाइन से बात करूंगा, हर दिन में कितने अचीवर्स से मिलूंगा, हर दिन में कितने पेज पढ़ूंगा, हर दिन में कितनी लिस्ट बनाऊंगा, कितने प्लान दिखाऊंगा, कितने फॉलोअप करूंगा, हर दिन में कितने डाउनलाइन को इंस्पायर करूंगा। कोई तो नाप होना चाहिए। मजाक तो नहीं होगी व्यापार कर दो भाई। ऐसा व्यापार थोड़ी होता है जिसमें आपको पता ही नहीं कल क्या करना है, परसों क्या करना है, नरसों क्या करना है, और इसी व्यापार के लिए आपको घर और इसी व्यापार से आपको गाड़ी, इसी व्यापार से आपको बच्चों को बढ़िया स्कूल कॉलेज में पढ़ाना है, इसी व्यापार से आपको दुनिया घूमना है, किसी को कहने दिलाना है, आपको नाम कमाना है, दान करना है। जबकि ठिकाना नहीं है आपका, कल सुबह उठ के काम करने नहीं करना, आपका अप्रैल की जान नहीं होगी, आपको फॉलो करते रहते। समझो, यदि आपके पास आरपीएम, हेलो यस, ये देखो कुछ लोग गजनी में बताए प्रोफेशनली। हेलो, यदि आपके पास आरपीएम नहीं है तो आप बोलो, डू यू एग्री? सहमत है? ठीक। अच्छा ईमानदारी से बताओ, एक बार ईमानदार होंगे, 1 मिनट के लिए खुद से हो पाओगे? नया साल का दिन है, आज खाना आज वाला हो पाओगे? कितने लोग यहाँ पर हो जिनके मन में बहुत बार अपने बिजनेस के और खुद पे शंका हो? हाथ उठाओ। अभी भी बहुत लोग ईमानदार नहीं। ऊपर वाला देख रहा है इस वक्त इस हॉल में, ईमानदार हो। चलो दूसरा पूछता हूं, कितने लोग, तो इसमें तो आपको बताना ही पड़ेगा, कितने लोग यहाँ पे हर दिन मेजर करके रिकॉर्ड बना के शीट बना के काम, जो नहीं करते हर दिन? क्योंकि गलती से आपने बोला मैं करता हूं तो आपको बुला के सीट देखूंगा। हाँ भाई, सामने वाले पूरा मिलेगा डेली के सीट देखो, तो बुला लूँ मैं और सीट देखूँ। हाँ भाई,
आपके साथ है, मैं आगे बात करूँ। तो आगे बढ़ने के पहले मैं बहुत कंपनियों में बात करती थी, मैंने आपको समझा दिया गेम आपके हाथ में। यदि आप आरपीएम के साथ काम करते हो तो कोई ताकत रोक नहीं सकती। आप चाहते हो कि मैं हल्की की मोटिवेशनल कहानियां सुना के चले जाऊं कि गहरी बात करूं? पीछे वालों जाना चाहिए। तो एक निष्पक्ष आकलन आपके सेक्टर का पहले कर लेते तेजी से, क्या मेरा सेक्टर सही है? मैं आपको बता रहा हूं, पूरे वर्ल्ड ओवर डायरेक्ट सेलिंग जितनी भी रिपोर्टें आई है, अभी मैं न्यूट्रीचार्जर स्टेज पे मानता हूं, पूरे वर्ल्ड ओवर डायरेक्ट सेलिंग में जितनी भी रिपोर्टें आई है, अधिकांश में नंबर 1 में न्यूट्रास्यूटिकल और हेल्थ को रखा है कि आने वाले 10 साल डायरेक्ट सेलिंग में कोई प्रोडक्ट सबसे, मैं रोटी कपड़ा अनाज को भी नहीं बोल रहा हूं क्योंकि वो तो बाजार में बहुत जगह अवेलेबल है, कॉम्पिटिशन है, लेकिन अगले 10 साल में हेल्थ और न्यूट्रिशन, वो भी प्रिवेंटिव वेलनेस मतलब बीमारी होने के पहले बच जाओ, होने के बाद तो डॉक्टर लूटेगा। ठीक, तो आप ये जान के चलिए कि अगला 5 से 10 साल आपका है, और जितनी अवेयरनेस, जितना करंट इस वक्त हेल्थ का है, उतना इसके पहले कभी नहीं था। ठीक, पहली चीज तो क्या आपका सेक्टर सही है? श्योर हो आप? यस। कोई डाउट? ठीक, क्या मैं सही देश में हूं? नहीं, खाली मैं जोशिया के भारती के नाटक में, मैं आपको तर्क से बताता हूं जो आप सही देश है। इंडिया छोटा मोटा देश नहीं है, आपको पता है पूरे यूरोप की आबादी जो है 70 करोड़ है, और इंडिया की कितनी? ये आप जितनी देर आप यहां बैठे रहोगे ना हॉल में, उसमें 2-3 लाख लोग इंडिया में पैदा होते हैं। या जो आप हंसे हो इसमें भी 5-6 लोग पैदा होते हैं। ये जो फिर हंसे हो इसमें फिर 10 लोग पैदा होते हैं। आप बाथरूम करके निकलते उठते में इंडिया में 100-200 का प्रोडक्शन हो जाता है। हम एक ऐसे देश के निवासी है जहां एक देश जिसमें 50 देश, हम और कहीं टॉप करें ना करें, पॉपुलेशन में टॉप पे आते हैं। ठीक, चाइना को मत देखना, वहां को बिजनेस करना बहुत कठिन। वो तो चाइनीज सरकार किसी भी दिन किसी भी कंपनी को बोलती कर सकती मेरी सलवार। ठीक, चाइना अपने एक रोड बनाना है तो बहुत दिन तक इंडिया में काम चलता है। 10 धर्म वाले आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा का बवाल चलता है, वहां एक नोटिस आती है, इस जगह से रोड जाएगी, इसके विकल्प में आपको वहां पे जमीन दे दी गई है, इतनी तारीख तक अपना सामान शिफ्ट कर ले, और उस दिन एक बुलडोजर आएगा आपको ला देगा। पैसे किसी एमपी को जानते हो, किसी एमएलए को जानते हो, कोई नहीं। ठीक, इंडिया अजब गजब देश है। ठीक, इंडिया में रिसेप्शन को 2 पुण्य होता तो 8-10 आ जाता है। गांवों में ऐसे चलता है, पूरा घर आ जाता है। एक छोटा सा प्रयोग हुआ, मेरी बुक जी के हाथ आओ तैयार में प्रयोग का जिक्र है। एक ओवरब्रिज के ऊपर से नीचे पटरी पे स्किन कलर का कपड़ा फेंक, एक चुन्नी ऊपर से फेंक दिए, 2-3 टुकड़ा करके। ठीक, थोड़ी देर में 5-10 लोग जमा हुए, फिर 30-40 लोग, फिर भीड़ लगी, फिर सड़क में जाम हो गया। शुरू में कुछ लोगों ने बोला पता नहीं कुछ गिरा हुआ है, कुछ देर में बोला, एक ने बोला कोई आदमी कटा है, थोड़ी देर बाद बोले प्रेमिका ने जान दे दी, फिर थोड़ी देर बाद बोले देखो उनके हाथ पैर बिखरे हुए, वो पूरे लोगों ने हाँ बहुत बुरा चला कपड़ा गिरा हुआ। अपने 2 लोग खाली ऐसे सड़क पर जाके एक दूसरे से जोर से बात करने लगे, 40-50 आदमी आए, उनको कोई मतलब नहीं, आप मजाक में जो जाए हो क्या करें। अपना इंडिया गजब है। अपने इंडिया में आदमी मर जाए तो शमशान कौन लेके गया आज तक समझ नहीं। राइट लो, वो सब के सब आते हैं और उस पर राम नाम सत्य को पकड़ते हैं, और शमशान कौन लेके जाता है आपके घर में मेंबर है। अपने इंडिया में इस पीपल्स बिजनेस को करने के लिए जो अपॉर्चुनिटीज है ना, वो वर्ल्ड में कहीं सबसे युवा आबादी, सबसे जरूरतमंद आबादी, और मतलब यदि आप किसी भी देश से पूछो कि एमएलएम करने के लिए, डायरेक्ट सेलिंग करने के लिए कहां पैदा होना चाहिए, वो बोलेगा इंडिया में पैदा। तो क्या आपका देश सही है? भाई याद रखो, धंधे के लिए मंडी होना
यदि किसी धंधे की मंडी नहीं है, हैं?